मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मामला और फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से जो केसेस हैं, जो खास तौर पर फेडरेशन और सूबा सिंध का मसला है, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब। मुराद अली शाह साहब, थैंक यू सो मच सर। मुझे मुराद अली शाह साहब थोड़ा देखने वालों को समझाइएगा कि सिंध और वफाक के दरमियान जो है वो इस वक्त मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या कहाँ पर आ रही है मामला को आगे चलाने में? देखिए, मैं अगर समराइज़ करूँ तो 3 मेजर इश्यूज हैं इस वक्त हमारे। सबसे पहला मसला है कि जो बजट हम बनाते हैं उसका तकरीबन 80% हमें पैसे डिविजिबल पूल में फेडरेशन से मिलते हैं। अच्छा। और वो फेडरेशन एक नंबर देती है हमें, उसके बेसिस पे हम बजट बनाते हैं। इस साल ऐसा साल गुजरा है कि जो टारगेट्स हैं वो तो खैर पूरे नहीं हुए, लेकिन पहले 7 महीनों में पिछले साल से भी कम पैसे इन्होंने हमें दिए। कलेक्शंस कम हुई, फिर पैसे कुछ होल्ड किए, बाद में दिए, और इस वक्त भी जो अगर आप प्रोपोर्शनेटली देखें तो तकरीबन 120 अरब रुपए हमें कम मिले। तो हमारे और पिछले सालों में भी हुआ है कि कुछ कम पैसे मिलते हैं, लेकिन इसका फ्रैक्शन होता है कुछ दफ़े। इस दफ़े ये इतने कम पैसे मिलने की वजह से हमारी सारी बजटिंग आउट हो गई है। अच्छा। और उसमें हुआ ये है कि ऑब्वियसली आप सैलरीज तो रोक नहीं सकते लोगों की, और जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होता है वो भी चलता रहता है। डेवलपमेंट हमारी बहुत स्लो हो गई है, और मैंने जहाँ तक सुना है दूसरे सूबों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये इनकॉम्पिटेंस है फेडरल गवर्नमेंट की, जो अपने टैक्स टारगेट्स पूरे नहीं कर सके। अभी तो खैर उन्होंने ओपनली क्लेम भी कर दिया कि आपको क्या लगता है ये जो 120 अरब जिसका बिलावल भुट्टो बार बार अपनी तकरीरों में हवाला भी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर वो पैसे सिंध को मिल जाता है तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, बुनियादी वजह क्या है? क्या समझते हैं फेडरल गवर्नमेंट आपको देने से गुरेजा क्यों है, या क्यों नहीं आपको दे रही? दो इशू है, जैसे मैंने बताया। एक उनकी इनकॉम्पिटेंस कि अपनी टैक्स कलेक्शन उनकी बहुत ही पुअर है और कलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, वो पैसे रिटेन कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं। और ये बहुत क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट हुआ है कि वो जब नंबर बताते हैं FBR की कलेक्शंस का अपने प्रेस रिलीजेस में, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा हिस्सा कितना होना चाहिए था। उससे हमें बहुत कम पैसे मिले। मैंने जब NFC की मीटिंग हुई थी पिछली फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, उधर उनको बताया था कि आज के दिन में जो आपने होल्ड किए हमारे पैसे में 22 बिलियन रुपए, और वो ऐसे पता चला, ये जनवरी में हुई थी मीटिंग, कि फरवरी में वो 22 बिलियन हमें उन्होंने दिए डिले करके। और उससे होता ये है कि हमारे सारे जो प्लान्स हैं वो हम मीट नहीं कर सक रहे। जब आपने सवाल किया था, सबसे बड़ा मसला तो ये है, पहला मसला ये है। अच्छा। दूसरा मसला है हमारा पानी का, इरिगेशन वाटर। 1991 का एक वाटर अकॉर्ड साइन हुआ था। सिंध उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी हम हमेशा उस वाटर अकॉर्ड के ऊपर एतराज़ करते रहे कि जी ये सिंध की मफाद में नहीं है। लेकिन अब तो ये हालत है कि जो वाटर अकॉर्ड है उस पर भी अमल नहीं हो रहा काफ़ी सालों से। पिछले साल शाहिद खाकान अब्बासी जब प्राइम मिनिस्टर थे, ये मैंने CCI में मामला रेज किया था, उस वक्त मैं चीफ मिनिस्टर उस वक्त भी था, और उन्होंने एक कमेटी बनाई थी अटॉर्नी जनरल साहब के सरबराही में। फिर वो इलेक्शन हो गए, उस कमेटी ने काम छोड़ दिया। जब फिर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो मैंने पहली मीटिंग में वो रेज किया, कुछ नहीं हुआ। फिर एक वाटर काउंसिल की मीटिंग थी, उसमें मैंने दोबारा रेज किया। उन्होंने फिर कमेटी की मीटिंग्स कराई। वो नवंबर में सारी मीटिंग्स होके केस फाइनल पड़ा है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर रहे, इसलिए कि दैट डिसीजन इन माय ओपिनियन
will be in our favor. बट ये सर, ये क्या इश्यूज पहली दफा आपको इनका सामना है? क्योंकि इससे पहले भी आप वजीर आला रहे हैं सिंध में, जो है वो देखिए पहले भी ये प्रॉब्लम्स थे, मगर सेंटर का फर्क था। मियाँ साहब थे और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इवन मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में या शायद काका नवाज़ी साहब के ज़माने में ये इश्यूज थे, लेकिन कम से कम एक डायलॉग रहता था फेडरल कमीशन। अच्छा, बातचीत जो है वो होती रहती थी। हमारी कोई चीज़ें मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। इस गवर्नमेंट के आने के बाद वो जो डायलॉग है वो मिनिमम हो गया, इसलिए कि सिवाय एक्विजिशंस के, अगर वो एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के खिलाफ सिर्फ एक्विजिशंस करते रहे तो बात क्या करेंगे? वो तो शायद मेरे से बात भी नहीं करना चाहते। पिछले 4 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए, किसी एक मीटिंग में नहीं बुलाया, और मेरी वजह से मुझे अफसोस ये है कि बाकी 3 चीफ मिनिस्टर भी सफर करते हैं। अब वो बात नहीं करना चाहते या आप बात नहीं करना चाहते? क्योंकि वो कहा जाता है कि सिंध की तरफ से फेडरल गवर्नमेंट ने अगर 4 महीने से किसी मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया तो मैं क्या समझूंगा? और मुझे बुलाने की बजाय अगर उनके फेडरल मिनिस्टर्स टेलीविजन पे, तकरीरों में और खासतौर पर टेलीविजन इंटरव्यूज पे मुझे अक्यूज करते रहे, तो क्या जो मुराद अली शाह साहब, जो फोरम्स हैं इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए, पाकिस्तान में कोई बहुत गैर मामूली नहीं है कि सूबे के अंदर किसी एक पार्टी की हुकूमत है, मरकज में दूसरी पार्टी की हुकूमत है। आइन के अंदर इसके लिए फोरम्स मौजूद हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जैसे। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या ये भी जो है वो बेकार हैं ऐसी सूरत हाल में? प्राइम मिनिस्टर को हर 3 महीने में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग कॉल करनी है। मेरा ख्याल है पिछली मीटिंग को 4 महीने से ऊपर हो गए, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, लेकिन कम से कम 4 महीने हो गए। वो फोरम्स को अभी भी एक मीटिंग करते हैं जब भी प्राइम मिनिस्टर, वो चीफ सेक्रेटरी सिंध को बुला लेते हैं। चीफ मिनिस्टर को बुलाने की उनको, मैं तो यही समझूंगा कि शायद जो मैं सवालात करता हूँ और जो मैं अपने सूबे के लिए बात रेस करता हूँ उसके जवाब उनके पास नहीं है, इसलिए नहीं बुलाते। अच्छा, अब एक और मामला जो आप लोगों को दरपेश है, जिस पर वफाकी हुकूमत भी बार बात कर चुकी है, वो है NSC अवार्ड और फिर फाटा इंजमाम जो हुआ है। इस पर सिंध की पोजीशन जरा वाज़ेह करेंगे? क्योंकि विभाग ये कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि फाटा का इंजमाम हो, कमिटमेंट हुई और उस कमिटमेंट को जो है वो पूरा करने के लिए जो है वो सिंध हुकूमत जो है वो तैयार नहीं है। नहीं, पता नहीं कहाँ से, मतलब कोई ना सर ना पैर किसी चीज़ का। फाटा का तो इंजमाम हो गया, इट इज नाउ विद द केपी गवर्नमेंट। इशू ये है कि फाटा के पैसे पहले कौन देता था? फेडरल गवर्नमेंट। जब इंजमाम हुआ, मर्ज हुए फाटा विद केपी के प्रोविंस, जरूर केपी की और जरूरत है, वो पैसे कहाँ से आने चाहिए? जो एंटिटी पहले वो पैसे होल्ड करती थी, और ये ना सिर्फ सिंध, हो सकता है ओपनली पंजाब वाले ना कहते हों, लेकिन ये आप NFC की जो मीटिंग्स हुई उनके देख लें, पंजाब ने, बलूचिस्तान ने और सिंध ने, तीनों ने कहा है कि जी ये पैसे फेडरल गवर्नमेंट ने देने, बिकॉज पहले उन्हीं के जो है वो आप ये कह रहे हैं कि पहले फेडरल गवर्नमेंट देती थी, अभी भी उन्होंने जो है वो फेडरल गवर्नमेंट बहुत क्लियर है, उन्होंने उठा के उसको एक, और प्राइम मिनिस्टर बैठे तकरीरों में कहते हैं, और मैंने सुना जैसे आपने उसी वजह से सवाल किया कि सिवाय सिंध के बाकी राजी हैं, इसलिए कि मेरी हुकूमतें हैं 2 सूबों में, वो राजी हो जाएंगे। मीटिंग्स में पंजाब ने और केपी बलूचिस्तान ने अपोज किया। आप ये कह रहे हैं कि उनकी भी रिजर्वेशन हैं इस सवाल? बिल्कुल है, अगर वो जबरदस्ती उनसे आर्म ट्विस्ट करके करा ले, मेरा आर्म ट्विस्ट को अगर आपको सिंगल आउट इस वजह से किया जाता है कि आपकी पार्टी, और इसलिए कि उनको वो आर्म ट्विस्टिंग करके शायद करा भी ले, मुझे नहीं कर सकेंगे। अच्छा। इसलिए ब्लेम करना है। और दूसरा, आइन के अंदर मौजूद है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। तो आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं आइन की इनाराफी करूं और कहूं कि जी मेरे सूबे का हिस्सा काट के आप कहीं और दे दें, जबकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट की है, फेडरल गवर्नमेंट ने पूरी करनी चाहिए। वो अपने खर्चे कम करे। मैंने बड़ी ऑस्टेरिटी कर दी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहते, अब तो शायद हेलीकॉप्टर में चलना भी उन्होंने खत्म कर दिया। वी मस्ट हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। आई डोंट नो व्हाट इज प्रॉब्लम इज। मगर आप लोगों पर अब दोबारा जरा सिंध के हवाले से, और अब मैं चाहता हूँ जरा थोड़ा सा हम जरा सियासत के हवाले से बात करें। कहा यह जाता है कि पीपल्स पार्टी सिंध को इस्तेमाल करती है, और पीपल्स पार्टी पे जब कोई मुश्किल आती है तो वो इस सूबे को इस्तेमाल किया जाता है अपने केसेस से बचने के लिए, दीगर चीजों से। मेरी बात सुनिए, सिंध को इस्तेमाल कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या वो कर रहे हैं? अच्छा। अगर आप सिंध के कोर्ट्स
नैब उनका इदारा है, हमारा इदारा नहीं है। नैब पे हमारी जो ओपिनियन है प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध की बहुत क्लियर है, हुकूमत सिंध की बहुत क्लियर है। मेरे हिसाब से एंटी करप्शन इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट और वो फेडरेशन में होना नहीं चाहिए। तो ज़िया-उल-हक के ज़माने में, सॉरी मुशर्रफ के ज़माने में उन्होंने एक कानून बना दिया था व्हेन द असेंबलीज वर डिसॉल्व्ड, और उसका कानून अभी तक चला रहे, लेकिन अपने इदारे को भी ट्रस्ट नहीं कर रहे और सिंध से केसेस बाहर ले जा रहे हैं, पैसे रोक रहे हैं, पानी रोक रहे हैं। मेरी गुजारिश सुने, केसेस का तो मसला इसलिए कि आपकी हुकूमत है, वो कहते हैं कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं केसेस को। नहीं, जजेस को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नैब को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो एक सेकंड, इदारे रिकॉर्ड तो सारा सिंध गवर्नमेंट के वो तो फिर भी हमें देना, खत लिखती रही, वो कहते हैं नहीं, वो बिल्कुल गलत है। सारा रिकॉर्ड उन्हें मिला, एक बार नहीं 8-8 बार मिला है। अच्छा, 8-8 बार मिला है रिकॉर्ड उनको पूरा मिला। अच्छा, एक सेकंड, अगर रिकॉर्ड हम नहीं दे रहे तो इस्लामाबाद में कैसे मंगा लेंगे हमसे रिकॉर्ड? ये बात तो मतलब आप नैब सिंध भी खत्म कर दें, हाई कोर्ट ऑफ सिंध भी खत्म कर दें, अदालत पे भी इतबार नहीं है। मतलब हम इतने पावरफुल हैं कि हम सबको जो है इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। मुझे समझ नहीं आई इसकी तो। अच्छा, ये सिंगल आउट खुद करके एक एहसास सिंध में डाल रहे हैं। हम एक फेडरल पार्टी हैं, हमने तो हमेशा कहा है। हमने तो उस वक्त जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी, जब सिंध में एक वेव चली थी, तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हमें पाकिस्तान चाहिए। हमने हमेशा फेडरेशन की बात की है, तो ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर नहीं लगा सकते। अगर सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं और फिर कहते हैं पीपल्स पार्टी को जो कार्ड वार्ड की बात करते इस्तेमाल करती है, ये सिंध के अवाम के ऊपर ये जो है एक एस्पर्शंस कास्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। जब सूबे और विफाक के ताल्लुकात ऐसे होंगे कि आप तो कह रहे हैं कि विफाक आपसे बात नहीं करता, तो ये सब मामला आगे किस तरह से चलेगा? इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि द फेडरेशन, मैंने जो मेरी आखिरी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर से हुई थी, मैंने उनको बहुत क्लियरली कहा था कि जी हमारे आइन डिफाइन करता है सूबों और फेडरेशन का रोल। हमारा आइन डिफाइन करता है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का रोल। एज लॉन्ग एज द फेडरल गवर्नमेंट एंड द गवर्नर ऑफ सिंध, बिल्कुल मैंने कहा, एज लॉन्ग एज दे अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी नो इशू। जहाँ पे आपने अपना ट्रांसग्रेस किया अपने रोल से और सूबाई रोल में आपने इंटरफियर किया, देयर विल बी अ प्रॉब्लम। सिंध और विफाक के जो ताल्लुकात हैं, अब जिस तरह से हम कहते हैं कि सिंध और विफाक के ताल्लुकात अच्छे ना हो, हमने कराची का फेज देखा जब कराची दहशतगर्दी का मुकाबला करके दोबारा उससे रिकवर किया, और सीपेक से जो है वो ये शहर जुड़ा हुआ है, ये सूबा जो है वो जुड़ा हुआ है। और फिर इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से जब भी बात की जाती है, रेवेन्यू कलेक्शन, डेवलपमेंट के हवाले से सिंध का बड़ा अहम किरदार है। जब सूबे और विफाक के ताल्लुकात ऐसे होंगे कि आप तो कह रहे हैं कि विफाक आपसे बात नहीं करता, तो ये सब मामला आगे किस तरह से चलेगा? इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि द फेडरेशन, मैंने जो मेरी आखिरी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर से हुई थी, मैंने उनको बहुत क्लियरली कहा था कि जी हमारे आइन डिफाइन करता है सूबों और फेडरेशन का रोल। हमारा आइन डिफाइन करता है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का रोल। एज लॉन्ग एज द फेडरल गवर्नमेंट एंड द गवर्नर ऑफ सिंध, ये बिल्कुल मैंने कहा, एज लॉन्ग एज दे अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी नो इशू। जहाँ पे आपने अपना ट्रांसग्रेस किया अपने रोल से और सूबाई रोल में आपने इंटरफियर किया, देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो अगर वो अपने रोल पे रहे फेडरेशन के, तो कोई इश्यूज नहीं होंगे। क्या रोल आप उनसे क्या चाहते हैं? आप तो कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद जो है वो वफाक किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकता, या कोई जो है वो मुदाखलत का मतलब होता है कि आप मुदाखलत का मतलब ये होता है ना, नाजायज दाखिल होना, तो मुदाखलत तो करनी भी नहीं चाहिए। जो उनका आईनी किरदार है फेडरल गवर्नमेंट का भी, और मैं आप बिल्कुल सही कहा आपने कि जब तक फेडरेशन, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ काम नहीं करेंगी, नुकसान लोगों का होगा, नुकसान उस सूबे का होगा। हम यही चाह रहे हैं कि इस सूबे को सजा ना दें। अब ये इस सूबे के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्ट किया है, बाकी 3 सूबों में पीटीआई की गवर्नमेंट बन गई है, कहीं कोalition, कहीं इंडिपेंडेंट, लेकिन इस सूबे में अगर पीटीआई को वो पजीराई नहीं मिली, तो इस सूबे के लोगों को क्यों सजा दे रहे हैं उसकी? मगर सर मुझे एंड दे शुड बी मैच्योर इनफ टू गवर्न इन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल दैट दे हैव। और शायद मैच्योरिटी अभी नहीं है पार्टी। अब देखें, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो है, जो पार्टी के लीगल प्रॉब्लम्स है
आप अपने चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो के साथ भी, क्या पार्टी के जो कानूनी मसाइल हैं और ख़ास तौर पर शरीक चेयरपर्सन के, वो आपकी सिंध हुकूमत पर, जिस तरह से सिंध हुकूमत चल रही है, जो सिंध और विफाक के ताल्लुकात हैं, वहाँ पर असरअंदाज हो रहे हैं? मेरी बात सुने, केसेस हमारे प्रेसिडेंट जरदारी की बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जरदारी ने पहली बार तो केसेस हुए नहीं उनके पास ऊपर। यही जब 1996 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट गई थी, फिर नवाज शरीफ और फिर जनरल मुशर्रफ आए, मुझे तो केसेस के नंबर भी याद नहीं, 22-24 के केस के करीब केसेस थे। वो हर केस में बाइज्जत बरी हुए। अभी फिर वो एक सिलसिला शुरू कर दिया है। केसेस की नौयत देख लें, मेरे ख्याल है बहुत ही इल प्रिपेयर्ड GIT थी, उस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। मैं अगर कभी किसी दिन होऊंगा तो उनको जो केसेस जिसमें उन्होंने सिंध हुकूमत का एक रोल दिया है उसको मैं बिल्कुल सही तरीके से डिफेंड कर सकता हूँ। बाकी जो पार्टीज़ हैं वो ऑब्वियसली अपनी डिफेंस खुद करेंगी, जो भी होगा उनकी। लेकिन उन चीज़ों से जो मैंने अपने ऊपर देखता हूँ ना, बात हुई है कि इतनी ख़राब GIT बनाई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओपन कोर्ट में अगर कहते हैं कि किसी से सवाल करते हैं कि आपने किसके कहने पर बिलावल भुट्टो जरदारी का और मुराद अली शाह का नाम डाला था GIT में, तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है? आप एक सिंपल, मुझे ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने जो भी उसके फैसला दिया, लेकिन आपसे मैं कहूँ कि जी आपने किसके कहने पे मुझे अक्यूज़ किया है और एक चीफ जस्टिस ये बात कहे, उधर ही केस तो खत्म हो जाएगा था ना। सही। मगर मुझे ये बताइए, अभी हमने देखा आपको बुलाया भी गया, कैसे माहौल में जो है वो उनसे बातचीत हुई नैब से? अच्छा, आपने अभी बात की ना फेडरल गवर्नमेंट, क्या जो है वो वहाँ मैं आपको बताता हूँ। मैं जब गया इस्लामाबाद, एक तो मुझे पहली बार मेरी यही थी रंजिश GIT से पहले कि आपने मुझे बुलाए बगैर, कभी सवालनामा किए बगैर, कभी कोई इंटरव्यू के बगैर आपने मेरा नाम GIT नॉमिनेट कर दिया। आपने मुझे लिटरली नॉमिनेट कर दिया। और ये तो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि आप किसी को सवाल किए बगैर, बहुत केस लॉज है इसके बारे में। खैर, और उसी की वजह से GIT के अंदर जो जजमेंट जो आई, उसका जो ऑर्डर आया 7 जनवरी वाला, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने जो नोट किया वो ये कहा है कि ये GIT के वकील ने खुद एडमिट किया है कि उनके पास इस वक्त जो मौजूद है सबूत वो अगेंस्ट बिलावल भुट्टो जरदारी एंड अगेंस्ट मुराद अली शाह, वो हम करेक्ट कंक्लूजन पे नहीं आ सके। सही। खुद एडमिट किया उन्होंने अपनी। खैर, उसके बावजूद मुझे 7-8 महीने बाद पहली बार बुलाया। मैं 25 तारीख को अपीयर हुआ GIT में, सॉरी नैब की CIT, अब CIT कहते हैं, एक्रोनिम चेंज एवरी डे, सो इट्स हार्ड टू कीप अप विद देम, लेकिन CIT अभी कह दूंगी वो। उसमें मैं हुआ और मैंने जाते ही सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे मेहरबानी की, मेरा मौक़िफ़ लिया, तो उसे नहीं तो आप भी शायद कर देते बगैर पूछे आगे इस चीज़ को। जो ख़ास बात मैं बता रहा हूँ, जब मैं उधर गया 25 तारीख को, तो मैंने उधर जाते हुए देखा कि सारे रोड बंद, खारदार तारें बिछाई हुई, 1000 से ऊपर पुलिस वाले, रेंजर्स, राइट जो है क्लोथ्स में डंडे और पता नहीं शील्ड्स और क्या लिए खड़े थे। मैं एक गाड़ी में गया था, कुछ मेरे साथ मेरे कैबिनेट कॉलीग्स ने कहा हम जाएंगे, टोटल 10 लोग थे हम। मैं अकेला गया था अंदर। मैंने अंदर जाके सबसे पहले ने यही गिला किया कि आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी। उनका जवाब आया कि हमने नहीं किया है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। अच्छा, ये सब मतलब कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैं आपको बता रहा हूँ सामने, एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। यानी इस्लामाबाद में किसी सूबे में होती तो मैं सूबे के चीफ मिनिस्टर को कहता, अब मैं प्राइम मिनिस्टर को क्या कहूँ कि भाई ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हजारों लोग तुमने खड़े कर दिए, क्या मुझसे डर लग रहा था, क्या हो रहा था? तो ये पता चलता है कि लिंकेजेस जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, उन्होंने सवालात किए मुझसे। और कल जब मैं गया था 25 तारीख को, तो उन्होंने मुझे ठट्टा शुगर मिल की प्राइवेटाइजेशन के बारे में बुलाया था। मैंने जो मेरी पूरी, और ये सारे कागजात उन्होंने दे चुके थे, मुझसे नहीं मांगे थे उन्होंने, डिपार्टमेंट से मांगे थे, हम दे चुके थे। एंड आई जस्ट टोल्ड देम द एंटायर ट्रांजैक्शन। मुझे उम्मीद है कि उन्हें समझ आ गई होगी, नहीं आई है तो देखेंगे आगे। मगर एक बहुत बड़ा फैसला हुआ जिस पर पीपल्स पार्टी को बड़ा सख्त एतराज़ था, वो था स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी का, कस्टोडियन ऑफ द हाउस सिंध असम्बली का, जिस पर बड़ा एहतजाज भी किया।
वज़ीर आला पर इस तरह से प्रेशर बढ़ाना क्या कोई परेशानी है आपको? बतौर इनफरादी तौर पर बतौर वज़ीर आला मुझे बात सुने, इस केस के मुझे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि मैं चीफ मिनिस्टर सिंध हूँ, इसलिए कि पार्टी लीडरशिप का मेरे ऊपर एतमाद था और मुझे सिंध असेंबली के मेंबरान ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ इलेक्ट किया है। एज लॉन्ग एज ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं मुझे कोई परेशानी नहीं है। केस बिल्कुल अपनी जगह पे, अभी तक तो केस हुआ नहीं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चल रही है, तो वो केस बिल्कुल कहीं पे भी नहीं जाना। अगर मेरी पार्टी लीडरशिप जब तक मुझे चाहेगी और असेंबली के मेंबरान चाहेंगे तो मुझे कोई फिक्र नहीं। आपने सिंध असेंबली के स्पीकर की बात की, वो बताना बहुत ज़रूरी है कि सिंध असेंबली के स्पीकर को एसेट बियॉन्ड मीन्स के केस में, मतलब ये एसेट बियॉन्ड मीन्स जो है प्रिंसिपल ऑफ लॉ के खिलाफ है। अब मैंने कहना ये है कि जी आपने जो घड़ी पहनी है ना, ये आप बताएं कि आपने कहाँ से ली। या तो पहले मैं प्रूव करूँ ना आपने कोई करप्शन की हो, आपने किसी के साथ ज्यादती की हो और उन पैसों से आपने ये चीज़ ली हो। कहते हैं नहीं, आपने जो कपड़े पहने हैं ना, ये बताएं ये पैसे कहाँ से आए। ऐसे बियॉन्ड मीन सिंपली ये है। उस केस में उनको इस्लामाबाद से अरेस्ट करना, अब आप कहते हैं ना सिंध, हम कहते हैं सिंध को इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब नहीं कौन कहा कर तो रहा ये जा रहा है कौन कर रहा है? पीपल्स पार्टी इस्तेमाल एक कर रही है अपने सेकंड केसेस में। इस्लामाबाद से स्पीकर सिंध असेंबली को जब वो किसी एक शादी पे जाते, किसी तकरीब में जाते, वहाँ पे होटल से अरेस्ट करना और कार्ड सिंध का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आप मुझे लॉजिक बताएं इसकी। उसके बाद उनको ले आए, उनको जिस तरीके से रखा गया उन्होंने खुद बता दिया। जो सबसे ज्यादा इशू हुआ था उसी दिन अरेस्ट करके लाए, 8 घंटे तक नैब ने उनके घर को अंडर सीज रखा और उनको जहां तक मुझे पता है कुछ भी नहीं मिला वहां से। अच्छा, नहीं तो मिला होता तो अभी तक बता चुके होते। बातें तो बड़ी आई, उन्होंने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स पे तो पैसे भी दिखा दिए कि इतने पैसे मिल गए, आपने पता नहीं देखे कि नहीं देखे। कुछ भी नहीं मिला उन्हें जहां तक मुझे पता है। मिला होता तो अभी तक बता देते ना कि जी ये इतनी, ये तो हालत ये है कि अगर किसी की एक छोटी सी भी कोई गलती पकड़ लेते तो उसको मीडिया में इतना उछालते हैं, अगर गलती होती भी नहीं है गलती। लेकिन उन्होंने कोई नहीं बताया कि अभी तक उधर से क्या मिला, इसलिए कि जो कुछ मिला है वो उनका अपनी चीज़ें थी, जो उनसे कागजात कुछ उठा के ले गए हैं उधर से, जहाँ तक मुझे पता है। उनके लॉकर्स तोड़ने जाके, आज पहले मैं फैमिली पे आ जाऊँ, 8 घंटे फैमिली को उन्होंने बंद रखा। मैंने उस दिन एज चीफ मिनिस्टर से, और मेरे वो स्पीकर हैं असेंबली के, कोशिश की थी काफ़ी कि नैब से बात कर सकूं, मुझसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली मुझे खैर वो काफ़ी लेट जाके रिलीफ उनको दे दिया, 8-9 घंटे उनके साथ काफ़ी बदतमीजी करने के बाद। और उस पर मैंने प्राइम मिनिस्टर, इसलिए नैब मेरे अंडर में नहीं आता, मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को खत लिखा है कि आप इसकी नैब चेयरमैन से ही इंक्वायरी करा दें कि ये क्या हुआ है। हाँ, इसलिए। अच्छा। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। पीपल्स पार्टी बड़ी जारहाना जो है वो सियासत करने के मोड़ पर आ गई, क्या इसका नुकसान नहीं होगा पीपल्स पार्टी को? लेकिन जारहाना कोई नहीं है। अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आवाज़ उठा रहे हैं कि जी मेरे जिस सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसको सिंगल आउट किया जा रहा है, अगर वो सवाल उठा रहे हैं कि ये इंजीनियरिंग जो थी इलेक्शन के दौरान ही की गई, जब हमारी सीनियर लीडरशिप को पहले नाअहल किया गया। थोड़ा सा पीपल्स पार्टी की सियासत पे आते हैं। पीपल्स पार्टी, अभी हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का ये तासुर ये जा रहा है जैसे पीपल्स पार्टी बड़ी जारहाना जो है वो सियासत करने के मोड़ पर आ गई, क्या इसका नुकसान नहीं होगा पीपल्स पार्टी को? लेकिन जारहाना कोई नहीं है। अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आवाज़ उठा रहे हैं कि जी मेरे जिस सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसको सिंगल आउट किया जा रहा है, अगर वो सवाल उठा रहे हैं कि ये इंजीनियरिंग जो थी इलेक्शन के दौरान ही की गई, जब हमारी सीनियर लीडरशिप को पहले नाअहल किया गया, उसके बाद इलेक्शन डे पे
जो रिजल्ट्स अभी तक आज तक उनको फॉर्म 45 नहीं मिले, और ये तो उस वक्त से ही बातें कर रहे हैं। और अगर अब जो सिंध को सिंगल आउट करके जस्ट बिकॉज पीटीआई की हुकूमत सिंध में नहीं आई, सिंध के लोगों ने पीटीआई को वोट नहीं दिए, तो उनके हक गस्ब करने की कोशिश की जा रही है, उस पर अगर आवाज़ उठाते तो ये जारियाना बात क्या हुई इसमें। तो फिर क्या आप समझते हैं कि पार्टी और नुकसान को क्या इसका होगा? नुकसान नहीं, नुकसान क्या होगा? नून लीग ने सर जारियाना सियासत की थी पनामा में, इसी तरह से वो मियाँ साहब भी इसी तरह जीटी रोड पर जो है उन्होंने रैली निकाली, उनका नारा आपसे कदरे मुख्तलिफ था, वो वोट को इज्जत दे की बात करते थे, आपके इश्यूज जो है वो थोड़े से आ रहे हैं, बट आप नहीं लगता है कि ये दोनों सिचुएशन जो है वो कंपेरेबल हैं, इनका मुवाजना किया जा सकता है? मकसद इसका क्या था ट्रेन राइड का? कराची से उनको लाड़काना जाना था। नॉर्मली बिलावल साहब बाय एयर जाते हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। इस दफ़े मोइंजोदड़ो एयरपोर्ट और सक्खर एयरपोर्ट दोनों बंद हैं। जब वो बंद थे तो कोई और मीन्स ऑफ ट्रैवल ही करना था। उन्होंने कहा या मैं गाड़ी में जा सकता हूँ या ट्रेन पे जा सकता हूँ। अच्छा। और उन्होंने ट्रेन के सफ़र को प्रेफर किया। और लोग आप भी देख रहे हैं, अभी हम काफ़ी देर से एक स्टेशन जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पीपल्स पार्टी जो है वो कोई टक्कर लेने के मूड में है। नहीं, देखिए, अपने हक की बात कर रहे हैं, वो टक्कर लेना नहीं है। अगर अपने लोगों की बात कर रहे हैं, वो टक्कर लेना नहीं है। अगर जिस सूबे ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतने ज़्यादा वोट दे के कामयाब किया है, उन सूबे के लोगों की बात करें तो टक्कर लेना नहीं, मेरे ख्याल है वो भी टक्कर लेना नहीं, कोई और भी नहीं चाहता। ये हमें जो एतराज़ है, जो हमारे रिजर्वेशंस हैं, वो सारी की सारी पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट से हैं। अच्छा। इसलिए कि पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध को अपने हक देने के वो इस वक्त मूवमेंट में डाली, इसलिए हम वो एजुटेशनल सियासत जो है वो कर रहे हैं। और मुझे तो ये लगता है कि शायद पीटीआई की गवर्नमेंट, अभी तक हमने पहले कुछ महीने कहा कि ये नए आए हैं, दे विल सेटल इन, लेकिन मुझे उनको कोई सेटल होना भी नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज वो अभी तक गवर्नेंस के मोड में आई नहीं है। अभी तक अपोजिशन की सियासत जो है, भाई इसको बड़ा भला कह दिया, किसी और को गालम गलौज कर दी, यही चक्कर था। मगर सर ये मामलात अब आगे कैसे चलेंगे, आपको इनका हल जो है वो क्या नजर आता है? और दूसरा मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब पार्टी की लीडरशिप पे जो है और आप पर खुद अगर ये ज़्यादा आपको तंग किया जाता है, बकौल आपके नैब इस तरह से बुलाते हैं, तो क्या जो सूबा है, इतना बड़ा सूबा है, क्या ये चल सकेगा? क्या इसका निज़ाम चल सकेगा? क्या फर्क पड़ेगा? ये रियलाइज़ करना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि ये सिंध हुकूमत पे तो चले आपने नो कॉन्फिडेंस अपने हिसाब से, और उनका कोई हक नहीं पहुंचता। सिंध गवर्नमेंट पे सिंध के लोग ही नो कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं। और गवर्नर राज की बातें की जा रही थी, वो तो ऐसी है भाई बात, वो तो एक दिन आया नहीं, अगले दिन वो इमेच्योरिटी की बात है। देयर इज नथिंग मोर टू इट। अच्छा, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, वो इमेच्योरिटी की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि नो कॉन्फिडेंस जो उन्होंने अपने पर में शो किया है, उनका हक नहीं पहुँचता, वो सिंध के लोगों का है। और सिंध के लोग अगर तीसरी बार कंसेक्यूटिवली, पहले हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वोट देते हैं पीपल्स पार्टी को, और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सीट्स पीपल्स पार्टी को मिलती है, तो फेडरल गवर्नमेंट या किसी और को इस पे शक करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंध गवर्नमेंट के साथ साथ सिंध की जुडिशरी पे भी उन्होंने शक कर दिया है कि केसेस भी चलेंगे कहीं और। सिंध के अपने फेडरल इदारों पे जो सिंध के अंदर मौजूद है, उन्होंने शक कर लिया है और इसलिए कह रहे हैं पिंडी में केस चलेंगे। ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। ये रियलाइज़ किसी ने, और ये लोगों ने की है रियलाइज़। मैं आई एम श्योर आप जब बैठते होंगे तो काफ़ी लोग ये बात करते होंगे, चाहे कुछ भी हो, आप एक सूबे को इस तरीके से मार्जिनलाइज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और होगा नहीं। होगा नहीं। मगर आप जो सवाल मेरा था वो क्या इस पर फर्क पड़ेगा? सूबा जिस तरह से चल रहा है, जो गवर्नेंस है, मैं बताऊं, देखिए फर्क वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा ये तो छोटी सी मिसाल दी ना कि आपको एक केस के लिए जो है वो पिंडी जाना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ फर्क, ये मकसद ही ये है कि सूबे की गवर्नेंस में फर्क पड़े, उनका जो ये सब कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैच्योर जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि ऐसे इश्यूज़ को कैसे टैकल किया जाए, और हम इंशाल्लाह ताला इसका असर अपनी गवर्नेंस पे नहीं पड़ने देंगे। लेकिन मकसद इसका इनका यही है, इसलिए कि वो जब खुद गवर्न नहीं कर सक रहे तो किसी और को भी नहीं चाह रहे कि गवर्न करें। डबल स्टैंडर्ड जो है वो आपने दिखाया। आपने कहा कि आपने उधर जो है वो
शहबाज शरीफ की हिमायत की चेयरमैनशिप के लिए, और यहाँ पर जो है वो मैं आपने आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। जिन लोगों को नॉमिनेट किया सर, उन पर भी बड़े इल्जाम नहीं देखिए, दो चीज़ें, नॉमिनेट तो खैर असेंबली ने इलेक्ट करेंगी जिन लोगों को। मैं जब सूबे के लोग उनको पार्टी एक सेकेंड, सूबे के लोग उनको इलेक्ट करके ले आते हैं असेंबलियों में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से, और इतराज किसी और को हो रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से बड़ा एतराज हो रहा है आप पर कि आपने डबल स्टैंडर्ड जो है वो आपने दिखाया। आपने कहा कि आपने उधर जो है वो शहबाज शरीफ की हिमायत की चेयरमैनशिप के लिए, और यहाँ पर जो है वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। जिन लोगों को नॉमिनेट किया सर, उन पर भी बड़े इल्जाम नहीं देखिए, दो चीज़ें, नॉमिनेट तो खैर असेंबली ने इलेक्ट करेंगी जिन लोगों को। जब सूबे के लोग उनको एक सेकेंड, सूबे के लोग उनको इलेक्ट करके ले आते हैं असेंबलियों में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से, और इतराज किसी और को हो रहा है, तो उन लोगों को कहें, मतलब ये तो नो कॉन्फिडेंस इन द पीपल ऑफ सिंध है अगेन। वो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे आ जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, मियां नवाज शरीफ ने और कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज ने साइन किया। उसमें सिर्फ ये नहीं था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन को होना चाहिए, उसमें कई और शिकें थी। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था जिसमें एक बहुत बड़ी शिक यही थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की जो बात की थी उन्होंने। ना पीटीआई उसकी सिग्नेटरी थी, ना एमक्यूएम थी, हमारे यहाँ इस वक्त भी जमाते हैं, ना पीएमएल-एफ थी। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन सिग्नेटरी थे इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के। नेशनल असेंबली में हमने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया पीएमएलएन का। सिंध के अंदर उस वक्त अपोजिशन थी पीएमएल-एफ की, फंक्शनल की शुरू में। वो सिग्नेटरी नहीं थे, ना उन्होंने मांगी ना हमने दी उन्हें। फिर एमक्यूएम अपोजिशन में आई, अगेन ना उन्होंने मांगी ना हमने दी उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बिकॉज दे वर नॉट सिग्नेटरीज ऑफ द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। नेशनल असेंबली में 2008 में भी बन गया अपोजिशन का, 2013 में भी बना। उधर एक ट्रेडिशन बन गई अब। उस ट्रेडिशन में आए। मैंने पीटीआई वालों को बहुत खुली, बहुत ओपन ऑफर दी है कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करें। इतना अच्छा लगता है आपको, आप उस पर साइन करें, इमरान खान उस पर साइन करे। आज मैं अपने सारे मेंबर रिजाइन करवाऊंगा और उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दे दूंगा। ये चीज सर शाह साहब, ये चीज जो है वो फेडरल में तो पीटीआई तो सिग्नेटरी नहीं थी, मगर इसके बावजूद आप लोगों का मुतालबा ये था कि पीटीआई मस्ट डू दिस। They must do this because it had become a tradition in the National Assembly. Now the PTI did it, और हमने फोर्स किया उनको डेफिनेटली। इधर भी मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि सबसे आसान तरीका यही है to become signatory to the आपका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, बिलीव इन द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। पहले माइंडसेट तो होना चाहिए, हम बिलीव करते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, दैट्स व्हाई वी वांटेड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फॉर द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली। यू डोंट बिलीव इन द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और उसकी एक शक पे, मतलब ये बात है ना कि यू नो यू कांट बी यू नो हैव योर केक एंड ईट इट टू, जो जिसे कहते हैं ना। आप साइन करो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, आपको पब्लिक, अच्छा बड़ी मजे की बात है, इससे आज थोड़ी सी आपको पता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑपोजिशन के पास है, लेकिन मेजॉरिटी उसके मेंबर्स की गवर्नमेंट की है। सिंध में वो कहते हैं कि हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी दो। हमने 14 कमेटियां, जो उनकी बनती नहीं है, लेकिन हमने 14 कमेटियां उन्हें दी। कहते हैं इसमें हमें मेजॉरिटी भी दो। रावल भुट्टो जरदारी साहब ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन है, लेकिन उसमें मेजॉरिटी पीटीआई की है। यहाँ पे तो ये भी इनकी डिमांड है कि जो कमिटीज आप हमें दें उसमें मेजॉरिटी हमारी रखें। हमने वो भी मान ली थी, इसलिए कि हम चाह रहे थे कि आप आगे चलें। बट हर चीज़ तो गवर्नमेंट और अपोजिशन का मकसद ही होता है, डेमोक्रेसी का मकसद ये होता है कि जो मेजॉरिटी होती है उसकी बात मानी जाती है। यहाँ ये कहते हैं कि हम माइनॉरिटी में हैं लेकिन बात हमारी मानी जाए, ये हो नहीं सकता। ठीक है। जाते जाते वज़ीर आज़म इमरान खान, आपने तो दोनों टाइम देखे हुए हैं, आपकी अभी तक की जो इंटरेक्शन रही है, आपके अपने पर्सनल तासुरात क्या है वज़ीर आज़म के हवाले से? बातें कर दी थी, इवन देन यू वांट मी टू से क्लियरली। मैं यू नो आई वुड नॉट कमेंट, प्राइम मिनिस्टर है, मैं इज्जत करता हूँ इस हवाले से, तो प्राइम मिनिस्टर है मुल्क के, लेकिन उन्हें इस मुल्क को गवर्न करना सीखना चाहिए। और एक मामला हुआ था अभी
बल्कि अभी तक वो चल रहा है, जो टेंशन है बॉर्डर में, हाँ। उनको उसका तो देखना चाहिए कि किस तरीके से कौम इकट्ठी हुई थी, किस तरीके से हर पॉलिटिकल पार्टी ने सारी चीज़ें पीछे छोड़ के और हम मुत्तहिद हुए थे ताकि हम दुश्मन से मुकाबला कर सकें। और जैसे ही वो थोड़ा सा कम हुआ टेम्परेचर कम, जो अभी तक नहीं हुए, इन्होंने असेंबली में और किसी वजीर ने क्या कह दिया, मतलब क्या वो इनको अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो देनी चाहिए। वो ज्यादा देर नहीं चल सका, वो जो अच्छा माहौल था। किसने खराब किया? किसने खराब किया? मैं यही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट साइड के हमेशा ओनस ज़्यादा होता है। यहाँ पे सिंध में भी हम अपोजिशन की हर नाजायज़ डिमांड भी जो है ना उसको कंसिडर ज़रूर करते हैं। जैसे मैंने कहा कि उन कमिटीज़ में हम मेजॉरिटी देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते। और फेडरल गवर्नमेंट को अब गवर्नेंस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, अपनी एक ऑपोजिशन से उतर के, जो हम कहते हैं इस्तेलाह में, कि जो कंटेनर से अब उतर जाना चाहिए। मुराद अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। मुराद अली शाह की गुफ्तगू आपने सुनी, बहरहाल मुख्तलिफ इशूज से, पीपल्स पार्टी की सियासत सिंध के हवाले से और ख़ास तौर पर विफाक और सिंध के जो मामला थे उस पर हमने बात की। आज के प्रोग्राम से इतने इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने। मैं हूं रहमान अज़हर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।